जय श्री बद्री गणेश। अभी तक आपने दैत्य उग्रेषण का वध, मयूरेश्वर की विजय की कथा सुनी। अब आगे उग्रेषण के बाद उसके पिता को राजा बनाया जाना एवं श्री हरि भगवान विष्णु आदि देवताओं को मुक्त होना, भगवान मयूरेश्वर का विवाह आदि कथा प्रसंग। उग्रेषण की मृत्यु का समाचार होने के पश्चात उग्रेषण के पिता चक्रपाणि उसरनगिरि के राजा हुए। भगवान विष्णु आदि सब देवताओं मुक्त कर दिए गए। राजा चक्रपाणि मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे और निवेदन किया, प्रभु आप ही समस्त चराचर विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करता हैं। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने बेबस होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए कोई इच्छित वर मांगो। राजा चक्रपाणि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश अपने गणों के सहित गंडकी नगर में पधारे, जहाँ राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु भगवान आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अत्यंत शोभायमान प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ, आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होते, ऋषि महर्षिगण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। राजा चक्रपाणि बोले, देवराज, यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि यत्र तत्र छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं के सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश की समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया, इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। तदुपरांत देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिव जी, नैऋत्य में सूर्य, वायु में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परमपिता परमात्मा गजानन ही 5 रूप में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है, इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षोडशोपचार पूजन कर स्तुति की। इसके बाद नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं के बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, अतएव अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। अतः कमलोद्भव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को संपन्न कर दें। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है, अब इनकी रक्षा करना आप स्वयं ही करते रहे। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसलिए अब हमें सौधाम गमन की आज्ञा दें। मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए।
उस दिन राजा चक्रपाणी का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात मयूरेश ने भी शिव सभा अपनी भार्याओं सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के साथ विदा किया। मयूरेश ने चक्रपाणी और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया, आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे स्मरण मात्र से सभी के संकट दूर हो जाए करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चले गए। उनके साथ शिव सेवा, ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। प्रथम गण आदि उनका जय जयकार करते चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान तक पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बाद की बात में निकल गए। दोनों बहुओं को पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न थीं। वे भी उनकी बहुत सेवा करती थीं तथा आशीर्वाद पाती थीं। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का यत्न करते थे। तभी एक दिन शिव सभा, ब्रह्मा विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश ने गंभीर वाणी में कहा, देवगण में एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वह कार्य संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका और दैत्य के कारागार में बंधनग्रस्त देवता ही मुक्त हो गए। स्वाहा स्वाधा और बसटकार भी पहले के समान निशंक रूप से हो रहे हैं। इसलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई शेष नहीं रहा और मेरे सौधाम गमन के अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखित हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? यदि पुनः दैत्य उत्पन्न हो गए तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? मयूरेश ने कहा, चिंता न करो, जब कोई संकट उपस्थित हो तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। माता पार्वती को उनके वचन सुनकर मूर्छा ही आ गई। बोली, पुत्र तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं न जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा, माता मैं भी तुम्हारे वियोग से दुखित हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसलिए विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर पुनः सुख प्रदान करूंगा। तभी सदानंद ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले जाओ। इस पर उन्होंने अपना मयूरेश सदानंद कार्तिकेय को प्रदान करते हुए कहा, मयूरध्वज मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर अपने साथ समझो। ऐसा सहकर गणेश्वर सिद्धि बुद्धि के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब आगे की कथा में सिंधु नाम के एक दैत्य की उत्पत्ति, उसका आतंक आदि की कथाएं होंगी। जय श्री बद्री गणेश।